Hello students, welcome back to my channel. Today here I am taking class for class 7th chapter 6 health and hygiene. As you know already your chapter here I am taking you the same previous book of this ICC class 7th biology. Sarita Agarwal and Shruti Agarwal, the book I have taken for you. What is allergy? Health and hygiene. Under this we'll study about basically the allergy, right? What is allergy? Allergy is an reaction that of the body's immune system to a particular substance or food which is generally harmful to most of the people. मतलब एलर्जी क्या है? किसी भी चीज से अगर हमें कोई एलर्जी, तो जरूरी नहीं कि जिस चीज से हमको एलर्जी है दूसरे व्यक्ति को भी उसी चीज से एलर्जी हो. जो चीज हमारे लिए एलर्जेटिक प्रॉब्लम कॉज करती है दूसरे के लिए भी वो एलर्जेटिक प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगी. कोई जरूर कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती. तो व्हाट इज इट? इज एन exaggerated reaction of the body's immune system to a particular food or a substance which is generally harmful to most of the people. यानी कि जो हमारे लिए तो एलर्जी कॉजिंग है लेकिन दूसरों लोगों के लिए उससे कोई हार्म नहीं होता. सो एलर्जी वी कैन से दैट इट इज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू ए स्पेसिफिक. मतलब हमारे इम्यून सिस्टम के हाइपर सेंसिटिव कोई किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए हमारी बॉडी ज्यादा रिएक्टेबल होती है. उस ज्यादा रिएक्टेड सब्सटेंस जो कहते हैं जिससे कि हमको एलर्जी होती है. Substance that causes allergy, the substances that causes allergy, the substances that causes allergy, they are called allergens. Substances जिससे हमको एलर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एलर्जेंस. जनरली कॉमन एलर्जेंस क्या होते हैं? जैसे हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं एनवायरनमेंट में, डस्ट पार्टिकल्स हैं, फेदर्स हैं, फंगल स्पोर्स हैं, पीनट्स हैं, मशरूम्स हैं, जैसे माइट्स इन द डस्ट हैं. मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पॉलन ग्रेन्स एनवायरनमेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, फंगल स्पोर्स होते हैं. जैसे करीब बन रहा है तो देखिए आप जो डस्ट इकट्ठी हो तो डस्ट में देखिए पतले पतले फाइबर्स होते हैं जो कि ऐसे दिखाई नहीं देते लेकिन बाद में इकट्ठा होकर के जब आप डस्टिंग करते हैं तो वो आपको नजर आते हैं. तो ये सब चीजें क्या होती हैं? द सब्सटेंसेस विच कॉजेज एलर्जी दे आर कॉल्ड एलर्जन. एलर्जेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिससे कि हमें एलर्जी हो सकती है. और एलर्जिक रिएक्शंस दे आर वेरी रैपिड एंड स्टार्ट अपीयर विद द फीवर. और जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं बहुत ज्यादा तेजी से होते हैं. दे आर वेरी रैपिड और कुछ ही मिनट्स के अंदर उनका रिएक्शंस जो होता है बॉडी में वो स्टार्ट हो जाता है. इम्यून सिस्टम, it can be mild from coughing and running nose to a lifetime threatening reaction that is called anaphylaxis. Anaphylaxis क्या है? एनाफाइलेक्सिस मतलब रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम का है. जैसे रनिंग नोज मतलब हमको सर्दी जुकाम हो जाता है, या लाइफ थ्रेटनिंग, या जिससे हमारी लाइफ एक्टिविटीज काफी हैम्पर्ड हो जाती हैं, यानी कि रुक जाती हैं. मतलब हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, हमको बोलने में दिक्कत होती है. जैसे जस्ट नाउ आई एम स्पीकिंग, माय थ्रोट इज नॉट वर्किंग वेरी प्रॉपरली but still I'm making the video for you. So these are that is due to the change in season. अब बॉडी में रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं एलर्जी से? सी, द इम्यून सिस्टम फॉर बॉडी हैज लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं. ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं दैट डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट एनी फॉरेन जर्म्स और एंटीजन. एंटीजन्स क्या होते हैं? फॉरेन जर्म्स जिससे कि हमारी बॉडी फाइट है. और एलर्जेंस विच कॉजेज एलर्जी. फॉरेन जर्म्स इन्हीं को हम एलर्जेंस भी कह सकते हैं जो कि कॉजल एजेंट होते हैं एलर्जी. एलर्जेंस कॉजेज एलर्जी. एलर्जेंस आर दो सब्सटेंसेस विच कॉजेज एलर्जी. एलर्जेंस जो सब्सटेंस जिससे हमको एलर्जी होती है जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो वो रिकॉग्नाइज कैसे? एंटीजेंस के दिए थे. तो जब वो एंटीजेंस की तरह हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज ऑलरेडी होती हैं. तो एंटीजन और एंटीबॉडी में फाइट होता है, रिएक्शंस होती है. तो ड्यूरिंग एनर्जी क्या होता है? ड्यूरिंग एलर्जी द इम्यून सिस्टम recognizes an allergen such as pollen grains mostly. जो
पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मोस्टली सब्सटेंस है, फॉरेन एंटीजेंस होते हैं, ये अकर्स होते हैं। तो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे सेल्स की टिश्यूज जो होती हैं वो होते हैं, जो अंदर के टिश्यूज होते हैं उनको हम मास्ट सेल्स, मतलब जैसे हमने नोज किया, नोज के अंदर जैसे हमारी ये अंदर नोज की लाइनिंग है, तो उस नोज लाइनिंग के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वेट होते हैं, मतलब मॉइस्ट होते हैं, तो जो सेल्स होते हैं उनको हम मास्ट सेल्स कहते हैं। दे बिकम परमिएबल एंड बस्ट। तो वो क्या परमिएबल, मतलब जैसे ही वो उसमें एंटर होते हैं एलर्जिक सब्सटेंस, तो वो सेल्स जो है बस्ट होते हैं। तब जब बस्ट होते हैं तो वो एक केमिकल रिलीज करते हैं। जब जिस मास्ट सेल्स दे रिलीज केमिकल्स, दे आर कॉल्ड mast cells release chemicals, they are called histamines, and which cause dilation of the blood. Dilation of the blood capillaries मतलब जो ब्लड कैपिलरीज को चौड़ा करते हैं। रेडनेस होती है, इचनेस होती है स्किन में, इन्फ्लेमेशन मेम्ब्रेन में हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग आ जाती है मेम्ब्रेन्स में, उसको डायलेट करते हैं, रेड होता है, इचनेस होती है। और जनरली फायर एक्सपोजर ऑफ एन एलर्जन, जब बहुत तेजी से एलर्जन सब्सटेंस रिलीज होते हैं तो ये क्या होता है हमारी बॉडीज में फिर एंटीबॉडीज तेजी से फॉर्म होते हैं। तो जब एंटीबॉडी होते हैं, जो सेकेंड एक्सपोजर होता है, दे कॉल्ड द स्कॉल, जब एलर्जिक रिएक्शंस बहुत तेजी से होते हैं, तो जब तेजी से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज काम करना शुरू करते हैं। तो जब एंटीबॉडीज काम करते हैं तब क्या होता है, एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स क्विकली रिड्यूस मल्टीप्लाई द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो जो एंटीहिस्टामाइन जो है, तो हिस्टामाइंस मतलब मास्ट सेल्स होती हैं, तो मास्ट सेल्स से रिड्यूस करते हैं, तो उनको करने के लिए एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स क्विकली हमारा रिड्यूस होती है, उससे होती है टू नलीफाई द सिस्टम्स ऑफ द डे, जिससे कि जो सेल्स हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करते हैं, तो हिस्टामाइन सेल्स तो हिस्टामाइन करती है, जब हिस्टामाइन रिलीज करती है तो तुरंत हिस्टामाइन जो है एंटी हिस्टामाइन करते हैं, जिससे कि उन जो हमारे एलर्जिक सिम्टम्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो जो कहे नलीफाई मींस न्यूट्रलाइज द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी। जैसे इयोनोफिल्स ए टाइप ऑफ ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी के होते हैं, दे इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग एलर्जिक, इयोनोफिल्स का नंबर इंक्रीज होता है। दे हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हिस्टामाइन, जब इसे एंटी यानी कि सूजन के विरुद्ध काम करती है, यानी कि स्वेलिंग को कम करने का काम करती हैं। और हिस्टामाइंस को, जैसे हिस्टामाइंस क्या है, वही मास्ट सेल जो हमारे सेल्स के कांटेक्ट में होते हैं वो इमीडिएटली रिलीज हुए, उन्होंने हिस्टामाइंस किया, तो तुरंत जो होते हैं ये जो इओसिनोफिल्स होता है इनका नंबर इंक्रीज होता है, ये एंटी हिस्टामाइन डिक्रीज करते हैं, जिससे कि स्वेलिंग को तेजी से कम किया जा सके। विद मॉडर्न लाइफस्टाइल मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन द मेट्रो सिटीज और अर्बन दे सफर फ्रॉम द एलर्जी, जैसे हमारे अर्बन सिटीज में मेट्रोज में रहते हैं तो इसमें एलर्जी सब रहते हैं। तो एनवायरमेंट दैट कैन बी ड्यू टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल लाइफ, जैसे पॉलन गैस है, जैसे ये पॉलन गैस है, तो ये पॉलन गैस रिलीज हुआ, जब रिलीज हुआ तो ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, हमारी ये एंटीबॉडीज जो होती है, इसको ये जैसे ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये मास्ट सेल ये एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। ये एंटीबॉडीज जो होते हैं, जो मास्ट सेल्स होते हैं, ये तुरंत जाकर के ये एंटीबॉडीज उस पर अटैक करती है। तो जब इसको अटैक करेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स में एक एंटीबॉडीज अटैच टू द मास्ट सेल्स होती हैं। तो जब ये मास्ट सेल्स में अटैच्ड होती हैं तब ये मास्ट लगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएजेंट्स बाइंड एंटीबॉडीज, ये इसको बाइंड अप करते हैं, तब ये इसको रोकने का काम है। फिर हिस्टामाइंस जो रिलीज होते हैं, ये हिस्टामाइंस जैसे सेल्स में रिलीज हुए ये एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं, जहाँ पर ये इसको रोक नहीं पाते हैं। अगर ये एंटीबॉडीज मास्ट सेल को लेते हैं तो यहाँ पर जो है हमारे स्वेलिंग नहीं आती, यहाँ पर हमारे स्वेलिंग आती है, फिर इससे और इस समय एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं, तब धीरे धीरे जो है हमको इससे रिलीफ मिलता है। तो एलर्जेंस आर सब्सटेंसेस दैट कॉज एलर्जिक रिएक्शंस इन द बॉडी, immune system that recognize can them also treat the body immediately and starts reacting। तो जैसे ही एलर्जिक सब्सटेंस, तो जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में तुरंत काम करना शुरू कर देता है। तो जनरली काफी एलर्जेंस होते हैं, हार्मलेस होते हैं बॉडी के लिए लेकिन कॉमन एलर्जेंस क्या होते हैं, जैसे पॉलन केस है, ग्रास है एलर्जी, हे फीवर मतलब एलर्जिक राइटिनिस को डस्ट एंड डस्ट माइट्स कॉल करता है, फंगल स्पोर्स है, टाइनी फ्लेक्स फेदर्स है, फूड आइटम्स है जैसे पीनट्स है, एग है, मशरूम है, मिल्क और वेस्ट है, ये सारे सब्सटेंस क्या है, ये कॉमन एलर्जेंस होते हैं। जैसे मेडिसिन है, सल्फर है, कोई भी मेडिसिन जो होती है वो हमारी बॉडी में रिएक्शन कर सकती है, जैसे पेंसिलिन है, एस्पिरिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, लेकिन हर एंटीबायोटिक हर एक को सूट नहीं करता है।
केमिकल्स जैसे पेंट्स हैं, हेयर ड्राइज हैं, डिटर्जेंट्स हैं, इनकी स्मेल होती है। कुछ लोगों को इनकी डिनर से भी एलर्जी होती है। तो एंट्री रूट क्या होता है, एलर्जेंस जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, या तो ये एयर के थ्रू करते हैं, जो हम ब्रीथ करते हैं, वेरियस मीन्स, या स्किन के थ्रू करते हैं, या फूड कंज्यूम करते हैं, या इंसेक्ट बाइट का, जैसे जैसे आप देखते हैं मधुमक्खी हनी भी अगर काट लेती है तो उससे स्वेलिंग होती है। बरैया आपने सुना होगा, या येलो इंसेक्ट होता है, वो कर तो उससे स्वेलिंग। तो इसमें क्या होता है, सिम्टम्स जो होता है डिपेंड होता है कि कहाँ से वो एंट्री हुई। एंड इफ द एलर्जी, जैसे पॉलन, डस्ट, माइज, ये सारे एयर के थ्रू एंटर होते हैं बॉडी में, जब हम उनको ब्रीथ करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। मे बी आइज, जैसे रनिंग वाटर आइज, नोज से मतलब वो वाटर ड्रॉप आउट है। ट्रैकिया, लंग्स, तो जो हमको ट्रैकिया से होते हैं, जो कि हमें सांस लेने में दिक्कत करते हैं, लंग्स में होते हैं। और कॉमन सिस्टम जैसे इचिंग है, वाटरी आइज है, स्नीचिंग है, रनिंग नोज है, रैश, ये तो कॉमन रिएक्शन सिस्टम्स होते हैं। बट इफ द इलेक्शन सच एज द हेयर डाइज है, दे वो स्किन के सरफेस के थ्रू एंटर करते हैं। मोस्टली सिम्टम इच रेड रैश, स्किन स्वेलिंग अराउंड द आईज, हेडेक आ सकता है। और कुछ सिम्टम्स जैसे पीनट्स, मशरूम, जो फूड के थ्रू होते हैं, जो फूड में हम कंज्यूम करते हैं, तो इनका इफेक्ट कैसे होता है, जैसे माउथ है, स्टमक है, इंटेस्टाइन में, इनमें हल्की स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है उसमें से। एंड मोस्ट कॉमन सिस्टिंग स्वेलिंग ऑफ द माउथ, स्टमक क्रैम्प्स, मतलब क्रैम्प्स आने लगते हैं स्टमक में, वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, वाटरी वेयर, स्किन में रैसेस हो जाते हैं, ये सारे सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं। लेकिन अगर जैसे इंसेक्ट बाइट होती है, तो इंसेक्ट बाइट में क्या होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, दर्द भी होता है, स्टिंग एरिया में दर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। स्किन रैसेस, जैसे हाइस, हाइस वही होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता होता है, रेज्ड रेड पैचेस ऑल ओवर द बॉडी। अच्छा, अब सिम्टम्स बेसिकली ये है। अब सिम्टम्स और एलर्जी रिएक्शंस में वरी फ्रॉम, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये अलग अलग हो सकते हैं। डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं अलग लोगों में अलग अलग तरीके से, क्विकली विद इन द फ्यू मिनट्स। जैसे मोस्ट कॉमन रेड स्किन हो जाती है, इचिंग होती है, स्वेलिंग ऑफ द माउथ होता है, नेसल पैसेज में स्वेलिंग हो जाती है, रेड ब्राउन या डार्क पैचेस स्किन में आते हैं, स्नीजिंग, छींकें आने लगती हैं, रेड इची वाटरी आईज हो जाते हैं, रनिंग नोज है, मतलब वाटर के वाटरी अपीयरेंस नोज से होता है, हेडेक होता है, नेसल कंजेशन हो जाता है, वीजिंग, कफिंग होती है, कफ होती है, हार्सनेस और टाइटनेस इन द थ्रोट, मतलब गले में खराश उत्पन्न हो जाती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, वर्सनिंग अवस्था जैसे टिंगलिंग ऑफ द हेड्स, मतलब सर घूमता हुआ नजर आता है, फीट टिप्स और स्कैल्प जो होता है इसमें इचिंग स्टार्ट हो जाती है। और जनरली एलर्जिक रिएक्शंस दे आर माइल्ड, बट समटाइम्स दे मे बी सीवियर, मतलब वैसे हल्का होता है और जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे सीवियर हो जाता है तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि आपको एडमिट करने की जरूरत हो जाती है। जैसे चोकिंग, एनाफाइलेटिक शॉक, विच इज लाइफ थ्रेटनिंग, जैसे मतलब चोक हो, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है बिल्कुल, है ना, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन होते हैं दैट नीड्स अर्जेंट ट्रीटमेंट। एट टाइम्स इवन अ सिंगल स्टिंग और अ डोज ऑफ पेंसिलिन कैन बी फैटल। पेंसिलिन मेडिसिन किसी को सूट नहीं करती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है कोई लेता है, किसी को इससे रिएक्शन हो जाते हैं। तो एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है, ये सीरियस थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई नैरो डाउन, मतलब जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई का पैसेज है इसमें स्वेलिंग आने से इसका स्पेस कम हो जाता है, गला में स्वेलिंग आ जाती है, दैट कैन लेट। तो उससे क्या होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, और जब ब्रीदिंग में तो मालूम है अगर ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोगों में क्या है, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो वाइडन हो जाते हैं, मेकिंग देयर ब्लड प्रेशर टू फॉल डेंजरसली लो लेवल। तो एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस जनरली हैपन वेरी फास्ट, द सिम्टम दे गेट सीवियर विद इन द फ्यू मिनट्स एंड आर टू एक्सपोजर टू, मतलब जैसे ही हमारा बॉडी में एलर्जन हुआ तो 5 मिनट या 1 घंटे के अंदर बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम बॉडी में अराइज हो जाती है। दे मे बी सडन रिलीज ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस जैसे हिस्टामाइंस है, मास्ट सेल्स, मतलब जो सेल्स सीधे कांटेक्ट में आते हैं एलर्जन के फर्स्ट और वो सिक्रीट करें। So the release is triggered by the interaction with allergic antibody and allergens causing analgesic। तो वो जो रिएक्शंस होते हैं उसे इंट्रीगेट करते हैं, तो कभी तो वो जल्दी हाइल अप हो जाते हैं, कभी उसमें टाइम लगता है, तो कभी कभी सीवियर चेंजेस जैसे ड्रग्स क्विकली नलीफाई द सिम्टम है, जो एंटीहिस्टामाइन जो क्विकली इंटरफाई करते हैं, मास्ट सेल्स रिलीज हिस्टामाइंस दैट कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एलर्जेंस कैन एंटर थ्रू एयर, स्किन एंड फूड, यूसिनोफिल दे इंक्रीज देयर ड्यूरिंग एलर्जी, ये इनका नंबर बढ़ जाता है जिससे कि वो हमारी बॉडी को अच्छी तरह से फाइट कर
प्रोटेक्ट कर सके। अब एलर्जी के टाइप्स कितने होते हैं, देखिए एलर्जी सीजनल हो सकती है, पेरिनियल पेरिनियल मतलब हमेशा रहने वाली, अकर थ्रू आउट द ईयर होती है। सीजनल यानी कि चेंज ऑफ सीजन में होती है, जैसे अकर ड्यूरिंग सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, जैसे एलर्जिक सिस्टम फॉर ए शॉर्ट पीरियड में होती है, जैसे पॉलन ग्रेन्स की होती है स्प्रिंग सीजन में होती है। और एलर्जीज जो कि पूरे साल तक रहती है, पूरे साल कॉज करते हैं स्टेम होते हैं, तो मतलब जो उसके सिम्टम्स जो होते हैं ज़्यादा लंबे समय तक होते हैं, थ्रू आउट द ईयर होते हैं, जैसे डस्ट है, पेट्स हैं, फूड्स हैं, अगर कोई फोन कभी भी आप कोई भी खाना खाएंगे अगर उससे एलर्जी होती है तो वो बहुत जल्दी हो जाती है। सीजनल एलर्जीज क्या होती हैं, सीजनल एलर्जी जैसे पॉलन ग्रेन से होते हैं, जैसे अप्रैल मई में है एलर्जी, दे मे बी इन द मे जो फ्रॉम द वीक्स जब अगस्त सितंबर में होते हैं, या टाइमिंग सीजन चेंज होता है तब ये एलर्जीज कॉज करती है। डिपेंडिंग ऑन वेयर द पर्सन लिव्स इन दैट, मतलब किस तरह के एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि एलर्जीज कहाँ होती है। पेरिनियल एलर्जी कुड बी इंडोर एलर्जी ड्यू टू डस्ट है, मोल्ड्स हैं, फेदर्स हैं, पेट्स हैं। चिल्ड्रन में ऑल्सो हैव द स्ट्रॉन्गर सिस्टम्स थ्रू आउट द ईयर डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ एनवायरनमेंट। इट कैन बी ट्रिगर्ड विथ फूड, कभी कभी किसी चीज़ को पर्टिकुलर कोई खाना हम खाते हैं तो उस खाने से भी जो है हमको वो एलर्जी हो जाती है। प्रिवेंशन एंड केयर कैन बी टेकन फ्रॉम प्रोन टू एलर्जन, जैसे अवॉइड हम करते हैं एलर्जी को, हमको अवॉइड करना चाहिए किसी भी खाने, जैसे अवॉइड है मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट एलर्जी टू अवॉइड द एलर्जी, मतलब हमको हमें मालूम है अगर हमको इस चीज़ से एलर्जी तो हमको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमको मान लीजिए पीनट्स या मशरूम चाहिए तो बेस्ट वे टू हम इस चीज़ को ना खाएं जिससे कि हमको एलर्जेंस हो। डस्ट माइट जैसे टाइनी इंसेक्ट्स हैं दैट ब्रीड हाउस होल्ड डस्ट होते हैं तो उनको तो हमें क्या करते हैं वेनाइल फ्लोर कवरिंग इंस्टेड ऑफ वोली कारपेट्स, अब वो स्टडी जो उनको हमेशा साफ कर दिए, वैक्यूम करें, डस्टिंग ना करके उसको वैक्यूम करें। प्रिवेंटिंग पेट एलर्जी जैसे फ्लेक्स हैं, डेड स्किन है, पेट कॉज एलर्जीज है तो इसको हमको अवॉइड करनी, घर के बेडरूम में उसको लिविंग एरियाज में नहीं आने देना चाहिए। जैसे मोल्ड की एलर्जी तो स्पोर्स ग्रो इन डैम्प एंड मॉइस्चर, सो कीपिंग द क्लॉथ्स ड्राई स्टोरेज कवर्ड, मतलब साफ सूखे हुए कपड़े अंदर हाउस ड्राई रखें। मॉइस्चर नहीं आने देना चाहिए क्योंकि मॉइस्चर दैट फ्री, अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो उस पर एलर्जीज के कॉजेज नहीं होंगे। अब प्रिवेंटिंग फूड जैसे हमारा जो खाना हम खाते हैं लेबर से एलर्जेंस है, वीट है, ग्लूटेन है, पीनट्स है, बहुत से लोगों को ये चीज़ से एलर्जी होती है बॉडी में, ग्लूटेन वीट ग्लूटेन नहीं सूट करता है, व्हीट फ्लोर वो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं, उससे बना कोई प्रोडक्ट भी नहीं वो कंज्यूम कर सकते। एग से होती है, पीनट से हो जाती है एलर्जी है। कुछ लोग जैसे पॉलन ग्रेन से है एलर्जी, स्प्रिंग और समर सीजन में होती है। हाई डेंसिटी पॉलन ग्रेन, जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, अगर हवा से उसके पार्टिकल्स हमारी नोज में आ जाते हैं तो उससे हमको प्रॉब्लम। अच्छा मेडिसिन हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मेडिसिन आर ले, जैसे एंटीहिस्टामिन दे कैन बी टेकन व्हेन वन नोटिस द सिम्टम, अगर हम देखें कि हमको नोटिस करने की सिम्टम्स हो रहे हैं तो हमें दे कैन बी इवन बिफोर एक्सपोजिंग टू द एलर्जी, जैसे हम जाएँ तो हमको रिड्यूस द स्वेट, तो उससे क्या होता है स्वेलिंग कम हो जाती है, म्यूकस सिक्रीशन होता है तो एपेज देते हैं। डीकंजेस्टेंट मतलब अगर जैसे टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं लिक्विड या नेसल स्प्रेज होते हैं इन शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट टू क्लियर द ब्लॉकेड नोज। मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स होते हैं, दे हेल्प टू रिड्यूस द इचनेस ऑफ द रेडनेस ऑफ द स्किन। स्टेरॉइड्स जैसे मेडिसिन होते हैं, ड्रॉप्स हैं, क्रीम्स हैं, इनहेलर्स हैं, टैबलेट्स हैं, तो इनको लेने से क्या होता है पैसेज क्लियर हो जाता है, जैसे रिड्यूस रेडनेस होती है, पैसेज क्लियर होता है, रेडनेस कम हो जाती है, स्वेलिंग बॉडी की कम हो जाती है जो कि हमारे एलर्जिक रिएक्शन से होती है। देखिए पॉलन ग्रेन्स इज एन एग्जांपल ऑफ सीजनल एलर्जी। एलर्जी दैट कॉजेज थ्रू आउट द ईयर, पेरिनियल। Avoidance of an allergy is the best way to prevent. That help in clearing the decongestant, that help in clearing the blocked nose. तो एलर्जी मतलब शॉर्ट में अगर हम करते हैं एक्सिग्रेटेड रिएक्शंस ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम टू पर्टिकुलर, सबसे बड़ी जो इम्यून सिस्टम जो पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस है हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। एलर्जेंस सब्सटेंस दैट कॉजेज एलर्जी, डस्ट, सर्टेन मेडिसिन, केमिकल्स, फूड्स। Symptoms swelling, running nose, coughing, breathing tissues. Type seasonal, perennial. Prevention avoid allergens, medicines, antihistamine, decongestant creams जो होते हैं ये हमको लेनी चाहिए। Allergy again the short review, substance that causes allergic reactions in the body. Allergy exaggerated reaction the body's immune system to a particular. Anaphylactic means serious life-threatening allergic reaction. Histamines, chemicals released mast cells during allergic reaction. They cause the dilation of the blood vessel. Perennial allergies that occur throughout the year. Seasonal allergies that occur during certain time.
I hope everything's clear. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video with your other important topics. Thank you.